ये इस मंदिर में जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये इससे शादी करेगा, ये इससे नहीं करेगा। ब्राह्मण हमेशा पवित्र माना जाएगा, शूद्र हमेशा जो उसकी सेवा करेगा। तो ये तमाम कहानियाँ भी लिखी गई, महाकाव्य भी लिखे गए, पुराण भी लिखे गए, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि जो भारत की बहुसंख्यक जनता थी उसको दबाए रखना, उसका शोषण करते रहना, और जो अपने अधिकार हैं और जो अपनी मौज है वो लगातार चलती रहे। आज भी बहुत सारी जगह घोड़े पे दलित को नहीं चढ़ने दिया जाता, मंदिर में दलित को नहीं जाने दिया जाता, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसे अपमानित करते हैं हर कदम पे। तो ये तो बड़ी खराब चीज़ है, और ये हिंदू धर्म से ही आई है। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म है। और पुराने किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में पहली बार अल-बेरूनी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, और हिंदू स्थानवाचक शब्द है। उसने उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जो सिंधु नदी के पूर्वी तरफ रहते थे। उनके आचार विचार क्या थे, वो क्या सोचते थे, वो हिंदू हैं उनकी नज़र में। उस हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म पर आरोपित करके उसको ब्राह्मण धर्म कहा गया। ये वास्तव में धर्म है ही नहीं, ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बाकी सबको कमतर रखा गया और ब्राह्मणों को शीर्ष पर रखा गया। और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि पद भी सभी के हाथ में रहे, संपत्ति भी सभी के हाथ में रहे, तो ये इसे लगातार बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, बाबा साहब ने ये बात बहुत बार कही थी, और ये बात सच भी है, और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि यदि मैं पुजारी बन जाऊँ तो मुझसे पंडित ही पूजा नहीं कराएंगे, कायस्थ भी पूजा नहीं कराएंगे, ठाकुर भी पूजा नहीं कराएंगे, और जो मंदिरों पे जो पुजारी हैं वो यदि पंडित है तो उससे सब पूजा कराएंगे। तो ये बात एकदम सिरे से हम लोग खारिज करते हैं कि आप चाहें तो पंडित बन सकते हैं, आप कुछ भी बदल सकते हैं, हिंदुस्तान में अपनी जाति नहीं बदल सकते। जिस जाति में आप पैदा हो गए, बाबा साहब ने कहा कि एक बहुमंजिली इमारत है, जिस मंजिल पर आप पैदा हो गए ना तो उस मंजिल से आप नीचे जा सकते हो, ना उस मंजिल से ऊपर जा सकते हो। और हिंदू धर्म का अस्तित्व ही जाति में निहित है। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जो धर्म नियमों में बंध जाए और जो ये बताता हो कि ये ऊंचा ये नीचा, वो उसी समय से धर्म होने लायक नहीं बचता। लेकिन जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बयान दिया था कि जाति को हम मुगल लेकर के आए थे। देखिए, इन्हें तो कोई समझ है नहीं, आरएसएस को कोई समझ नहीं है, बीजेपी को इतिहास की कोई समझ नहीं है। इतिहास को ये सिर्फ और सिर्फ फिक्शन और इतिहास में ये फर्क भी नहीं करते, और अपनी राजनीति के हिसाब से इतिहास की विवेचना करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो इतिहास वास्तव में क्या है, तो ये इन्हें नहीं पता कि इतिहास कैसे लिखा जाता, कैसे उसकी जो है इतिहास का मतलब क्या है। ये जो बात कह रहे हैं वो इतिहास का हिस्सा नहीं है, सबको पता है ये बात, कोई मानेगा भी कैसे। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि मुगल लेकर के आए थे। मुगल तो बहुत बाद में हिंदुस्तान में आए हैं। उपनिषद कब लिखे गए? ईसा पूर्व में लिखे गए। ऋग्वेद जो लिखा गया वो 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया। तो ये तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, जाति का कॉन्सेप्ट तो मुस्लिमों में है ही नहीं। और जहाँ से मुस्लिम धर्म की पैदाइश है वहाँ भी जाति नहीं है, जाति केवल हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की एक खास विशेषता है। देखिए, भागवत जी जो कह रहे हैं जाति पंडित ने बनाई है और पंडितों को जाति खत्म करनी पड़ेगी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये बात अलग है कि जाति व्यवस्था का सबसे ज़्यादा फायदा पंडितों को मिला है, लेकिन जो जाति व्यवस्था पैदा हुई है वो इतिहास के एक दौर में पैदा हुई है, और इसको फिर समय के साथ भेदभावकारी बनाते हुए कुछ जातियों को इसमें फ़ायदा हुआ और कुछ जातियों को इसमें दबाया गया, उन्हें नुकसान हुआ। हाँ, ब्राह्मण इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, और ब्राह्मणों ने जो बाद में ग्रंथ लिखे, बनी तो ये भारत की परिस्थितियों में प्राकृतिक तरीके से थी। शुरुआत तो इसकी काम के हिसाब से हुई थी, लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें अपने पक्ष में चीज़ें लगातार ये जोड़ते चले गए। वो चाहे वेद जो थे, जो बाद में वेद लिखे गए, या फिर ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है जो बाद में जोड़ा गया, उसमें जो बात रखी गई है जिसमें कहा गया कि भाई ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति छाती से हुई है, उदर से उत्पत्ति वैश्य की हुई है, और पैरों से शूद्र की हुई है, तो ये हिस्सा भी बाद में जोड़ा गया।
जो इंडियन सोसाइटी थी जिसमें मुख्य रूप से आर्य जो आए थे, तो आर्यों की जो सोसाइटी थी वो शुरुआती सोसाइटी भेदभावकारी नहीं थी। जो भेदभाव ये बाद में पैदा हुए हैं उनको फिर जस्टिफाई करने के लिए वेदों में भी चीज़ें जोड़ी गई, और वेदों के बाद उपनिषद, उपनिषदों के बाद पुराण, पुराणों के बाद महाकाव्य, फिर ये लगातार इसको इस रूप में रखते चले गए कि जैसे भगवान की बनाई व्यवस्था है। और बाद में इसको कोडिफाई किया मनु ने इसको कोडिफाई करते हुए धर्म का रूप ही ये बना दिया गया कि धर्म का मतलब है कि ये ऊंचा ये नीचा, जो चुटिया रखेगा ये रखेगा। मोहन भागवत और आरएसएस की इच्छा ये है कि बड़ी तादाद में लोग इनके साथ जुड़े हैं। तो अब ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और ये ख़राब चीज़ है और ये हमारे प्रिविलेजेज में, हमारे आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। तो इस तरह की बयानबाजी जो कि ये कर रहे हैं कि भाई आरक्षण को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है, या 10% जो EWS का कोटा अगड़ों को दिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये इस चीज़ को कवर अप करने के लिए पाखंड है ये इनकी कोई इच्छा मन से नहीं है कि भाई ये ख़त्म होनी चाहिए, कि लोगों में मैसेज बढ़िया देते रहो और अंदर खाने चीज़ों को ख़राब करते रहो। अभी भी आप देखो ना कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर जो संसाधन हैं उनके ऊपर अभी जो रिपोर्ट आई थी, विश्व समानता रिपोर्ट, तो वो जाहिर कर रही है कि जो हमारे यहाँ बनिया जाति है और जो हमारे यहाँ ऊंची पंडित जाति है और जो बाकी 1-2 और जातियाँ ऊंची हैं, उन्हीं के पास सारी संपत्ति और उन्हीं के पास सारे ऊंचे ओहदे हैं। तो यही नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था खत्म हो। बिल्कुल, इन्हें इसका फ़ायदा मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि ये ख़त्म हो। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इनमें अंदर खाने काफ़ी लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि भारत में आरक्षण क्यों है। यदि जो लोग सत्ता में हैं, अगड़े ही सत्ता में रहे हैं, और अगड़े जब सत्ता में रहे हैं, यदि इनकी इच्छा शक्ति होती तो ये आज भारत में जाति नहीं होती। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये आज भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी पदों पे इनका कब्जा बना रहे, पिछड़ों का कब्जा ना हो, दलितों का कब्जा ना हो। तो 70 साल में क्या आरक्षण पूरा नहीं हो सकता था? हो सकता था। इन्होंने इसे लागू ही नहीं होने दिया। जमीन का बंटवारा नहीं हो सकता था? हो सकता था। आज भी दलितों पर सबसे कम जमीन है। क्यों है भाई? ये जमीन का बंटवारा बराबरी पूर्ण हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो सरकार में बैठे हैं। सरकार में कौन बैठे हैं? अगड़े लोग बैठे हैं। लेकिन नारे दिए जा रहे हैं कि हमें हिंदू होने पे गर्व है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू की इनकी परिभाषा जो है ना, वो तो ये है कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म की जो परिभाषा इन्होंने दे रखी है उससे तो ज़्यादातर जनसंख्या सहमत ही नहीं है। ज़्यादातर जनसंख्या उससे शोषित होती है। हिंदू तो सब है, मुसलमान भी हिंदू है, जिसे हिंदू कह रहे हैं वो भी हिंदू है, जो ईसाई है वो भी हिंदू है, पारसी भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है। हिंदू तो वो है जो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर रहता हो। लेकिन फारसी में हिंदू का मतलब गाली भी बताया गया है। फारसी में सैको है बोलते हैं, तो उन्होंने फारस के जो लोग थे उन्होंने इसे हिंदू कहा, सिंधु को हिंदू कहा। तो ये सिंधु नदी का शब्द है, सिंधु को वो हिंदू उच्चारित करते हैं। बिल्कुल, मैं भी शूद्र हूँ, हम सब शूद्र हैं। जो वैश्य नहीं है, जो पंडित नहीं है, वो सब शूद्र हैं। तो अब पता चला इनको, अखिलेश जी को ना? अखिलेश जी को तो पता होगा, वो पॉलिटिशियन है, एक बड़े राजनेता हमारे प्रदेश के, देश के, तो उन्हें तो पता होगा। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके पीछे पड़ गई है बीजेपी। बीजेपी को तो इससे लाभ भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको हिंदू जो धर्म है, उसके जो धर्म ग्रंथ हैं, वो चाहे जितने भेदभावकारी हों, तो वो तो उसे श्रद्धा की नज़र से देखते हैं। तो जब श्रद्धा की नज़र से देखते हैं तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता है। जो लोग साइंटिफिक बातें करते हैं, साइंटिफिक सोच की बातें करते हैं, तरक्की की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस बात को अपने खिलाफ समझते हैं, जबकि वो बातें उनके खिलाफ नहीं है। आरक्षण की बात गरीब आदमी के पक्ष में है, धरती के बंटवारे की बात गरीब आदमी के पक्ष में है। लेकिन उसी गरीब आदमी को आप ये समझा दो कि रामायण में जो लिखा है, महाभारत में जो लिखा है, इसी से मुक्ति मिलेगी, और वो उस पर विश्वास करता हो, तो वो आपका दुश्मन बनेगा, उनका दोस्त बनेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जैसे जो पिछड़े नेता हैं, ये क्या गोलबंदी कर पाएंगे पिछड़ों की आज की डेट में? देखिए, कोशिश करनी चाहिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, किसी की नीयत का सवाल नहीं है। पिछड़ों में एकता की बड़ी आवश्यकता, और पिछड़ों में दलितों में एकता की आवश्यकता है। इनकी एकता भी कायम होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल मोर्चा भी होना चाहिए, और जो देश में सत्ता और साधन है उसमें इनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ज़्यादातर बड़े नेता सब अगड़ी जातियों से हैं, और देश के अहम पदों पर जो लोग बैठे हैं वो भी अगड़ी जातियों से हैं। जब तक पिछड़ी जातियों को आप हिस्सा नहीं दोगे, केवल कोरी बकवास
करने से, ये कह देने से कि ब्राह्मणों ने बनाई है ब्राह्मण ख़त्म करें, ऐसा नहीं होगा। आरएसएस का जब बीजेपी अंग है तो बीजेपी को ये हिदायत होनी चाहिए कि भाई आप पूरी मुस्तैदी के साथ आरक्षण की व्यवस्था को लागू करो और अहम पदों पर पिछड़ों की, दलितों की नियुक्ति करो। तो मोदी खुद पिछड़े तो हैं, पिछड़े हैं, लेकिन काम वो पिछड़ों के खिलाफ कर रहे हैं। मैं आज बीजेपी में चला जाऊं तो मैं बीजेपी में यदि मुझे रहना है, वहाँ यदि अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो मुझे बीजेपी की पॉलिसी को ही लागू करना है। लेकिन सपा से कई नेता चले गए हैं छोड़ करके, लोरी तिवारी वगैरह, वो कह रहे हैं कि हम पार्टी बाद में है, हमारे लिए धर्म जरूरी है, हिंदू राष्ट्र को बचाना है, हमें हिंदू देखो, कांग्रेस हो, सपा हो, लोग किस मकसद से इन दलों में रहते हैं, किस मकसद से बदलते रहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए धर्म सर्वोपरि हो। तो मैं नहीं समझता कि सपा की अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, जो भी हो, लेकिन यदि सपा अपनी सही बात कहने की हिम्मत रखती है तो हम उसका समर्थन करते हैं।